देश पर यास तूफान का संकट गहरा गया है। नमस्ते भारत में एक एक अपडेट आपको 180 मिनट के भीतर मिलता रहेगा और खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तूफान पर नजर बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मलिका के पास, जो बता रहे हैं कि आज की 3 अहम खबरें कौन सी रहने वाली हैं। तो खबरों में आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। एक चेहरा, वो चेहरा है किसान नेता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिनके नेतृत्व में आज किसान काला दिवस मना रहे हैं, इससे जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक जगह, वो है ओडिशा। ओडिशा के करीब पहुंच चुका है यास तूफान। इसको लेकर पल पल का अपडेट आज पूरे दिन एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाएंगे। और एक वक्त, आज का महत्वपूर्ण समय, आज सुबह 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाख वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया मलिका। शुरुआत करते हैं चक्रवाती तूफान यास की ही खबर से, जिसके बारे में हमने कहा कि दर्शकों को हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं, लेकिन सावधान भी करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सावधानी अभी भी बरतनी होगी, क्योंकि अभी लैंडफॉल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही तूफान का साफ तौर पर असर दिख रहा है। ये दीघा से आ रही हैं तस्वीरें, जहाँ से लगातार हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती कल से ही आपको अपडेट भेज रहे हैं। कल के मुकाबले आज की तस्वीरें और ज़्यादा भयावह हैं। ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से लहरें उठ रही हैं, इसके आसपास किसी का भी जाना बेहद खतरनाक है। इसीलिए कोस्टल एरियाज़ को पहले ही खाली करा लिया गया है और लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम घूम रही है। इस बात पर नज़र बनाए रखी है कि कोई भी यहाँ पर आसपास दिखाई ना दे, क्योंकि ये एरिया, इस तरीके के तमाम जो कोस्टल एरिया है, इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। और दीघा की तस्वीरें देखिए, हवाओं को आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, ये वो इलाका है जहाँ पर कभी पानी आता नहीं था, लेकिन चूँकि तूफान का असर है, ये जो एरिया है आसपास के, वहाँ पर भी पानी भर रहा है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इससे निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। एनडीआरएफ की टीम को ग्राउंड पर तैनात किया गया है। समंदर में 6 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं बालासोर में। ये बताता है कि कितना सावधान रहने की आपको जरूरत है। आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। कुछ ऐसा असर लैंडफॉल से पहले देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी कुंतल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि लैंडफॉल से पहले ही बहुत ज्यादा भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई है। लाइव अपडेट। देखिए, भयंकर भयंकर तस्वीर है। सूरज अगर थोड़ा बहुत दिखाएं, समंदर में 6 फीट 7 फीट 8 फीट ऊपर लहरें ऊपर जा रही है। ये देखिए भयंकर तस्वीर है। मैंने दीघा में इस तरह का कभी नहीं देखा, लेकिन इस तरह का एक्सपेक्टेशन पहले से था, लेकिन ऐसा होगा लैंडफॉल से 2-3 घंटे पहले ये उम्मीद नहीं थी। और धीरे धीरे समंदर भी धीरे धीरे, हम लोग जहाँ हैं फिलहाल जिस होटल में, उसी तरफ समंदर भी आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, मतलब भयंकर है, भयंकर रूप ले लिया है समंदर। और कल जहां तक समंदर था, लगभग और भी 10-12 मीटर आगे पहुंच गया है। हम लोग जहां से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर में है। लगभग 13 फीट 14 फीट ऊंचाई पर है ये, लेकिन नीचे अभी से पानी भरना शुरू हो गया है। मैं कई बार देख रहा हूं कि जो पेड़ है, पेड़ का शिखर नीचे जमीन को छू रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है। और चारों तरफ समंदर भयंकर से भयंकर रूप ले लिया है। और किस तरह की तस्वीर बाहर है आप देख सकते हैं। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ तैनात है, लेकिन 3 घंटे पहले लैंडफॉल से ये शायद ही ये किसी ने सोचा था, लेकिन ऐसा ही दीघा में देखने को फिलहाल मिल रहा है। कुंतल, ये तस्वीरें जो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वाकई भयानक तस्वीरें, भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। साथ ही ये भी बताइए, जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? कोई इमरजेंसी नंबर, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसकी मदद ली जा सके? देखिए हेल्पलाइन नंबर्स तो है ही, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनको 3-4 किलोमीटर दूर जो रेस्क्यू कैंप्स बने हैं, वो रेस्क्यू कैंप्स में ले जाया गया है। कल रात तक ही सबको ले जाया गया था और लगभग 1,10,000 लोगों को यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। ये देखिए अभी ये नारियल पेड़ के समान, मतलब एक लहर ऐसा है कि एक नारियल पेड़ के शिखर को छू लिया। सूरज उस तरफ फोकस रखिए। ये देखिए
भयंकर भयंकर से भयंकर रूप ले लिया है समंदर। ये देखिए सूरज वहीं फोकस कीजिए, बार बार दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह का यहाँ स्थिति है। भयंकर रूप ले लिया है समंदर। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ही देर पहले ये नारियल पेड़ के समान एक लहर ऊपर आई और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँच सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा है फिलहाल। और यहाँ से जितना भी फिलहाल गाड़ियाँ हैं इसको हटा लिया जा रहा है, लेकिन पानी आप देख सकते हैं। सूरज अगर नीचे फोकस करके दिखाएंगे पानी कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ तक पानी पहुँच गया है। यहाँ से समुद्र का डिस्टेंस लगभग 100 मीटर का था, लेकिन 100 मीटर आगे तक पानी पहुँच गया है। और हम लोग जहाँ से फिलहाल बात कर रहे हैं ये 10-12 फीट ऊपर है, 10-12 फीट ऊपर है, लेकिन क्या पता 2-3 घंटे में यहाँ तक पानी ना पहुँच जाए। तो मतलब जैसा कि आप जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं कुंतल की कोस्टल एरियाज को तो खाली करा लिया गया है, लेकिन ये जिस तरीके की ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो आसपास के घर भले ही खाली हो गए लेकिन वहां पर पानी भरना शुरू हो गया, कुछ ऐसी स्थिति बन गई है अब यहाँ। जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ से अंदाजा लगा सकता हूँ कि ग्रामीण इलाके में क्या हाल है। ये जो होटल है जहाँ से हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये थोड़ा ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है वाटर लेवल से थोड़ा, लेकिन ग्रामीण इलाके जो कि समुद्री तट पर है वो लगभग मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है अगले 2-3 घंटे में पूरा साफ हो जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर में ये दीघा के समुद्री तट पर जो गांव हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको तो हटा लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन घर जो है ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि अगले 2-3 घंटे में इस तरह का अगर चलता रहा पूरा साफ हो जाएगा। तबाही कितना भयंकर हो सकता है अभी मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है। कुंतल बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से हम मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, दीघा में तो हालात खराब होते जा रहे हैं, मौसम बहुत खराब है। जो तस्वीरें हमें कुंतल दिखा रहे हैं, भयानक मंजर, आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर सांस लेकर इतनी तेज हवा में बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज हवा है यहाँ पर, 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय हवा चल रही है। बारिश लगातार बढ़ रही है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ समुद्र। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि चांदीपुर का समुद्र चांदी जैसा यानी कि शांत स्वभाव का रहा है हमेशा, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा किनारा ढक चुका है, जो कि 1 किलोमीटर से लंबा किनारा है इस बीच का, वो पूरा ढक चुका है। समुद्र में लहरें 4 मीटर तो क्या 5 से 6 मीटर ऊंची हो रही हैं, और ये अगले कुछ घंटों में और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि समुद्र की लहरें जहां चक्रवात बढ़ने का आगाज दे रही हैं, तो साथ ही आपको मैं यहाँ पर तैयारियों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये सी बीच के पास अधिकतर इन इलाकों में लाइट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारी और मुस्तैदी ये है कि सारी लाइट्स को उतार के नीचे रख दिया गया है और खंबे के सिर्फ सहारे ये सारी लाइट्स को उतारा गया है। यहाँ तक कि बल्ब्स वगैरह भी कई सारे इलाकों से हटा दिए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा ना हो, यानी कि बिजली की वजह से, विद्युत की वजह से मौत ना हो किसी की। और एक दूसरा खतरा होता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतों से या फिर इलाकों से जो टीन की शेड्स होती हैं वो वहाँ पर उड़कर चली जाती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, और ये इलाका आपको समुद्र का विकराल रूप, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, और ये विकराल स्वरूप अगले कुछ घंटों के लिए है। मौसम विभाग के अनुसार और राज्य सरकार के अनुसार करीब 10 से 11 के बीच में होगा लैंडफॉल। 2 बार समय बदल चुका है, आज ही का समय, पहले शाम था परसों तक, फिर उसके बाद कल रात तक सुबह हुआ, और अब फिर 11 बजे के आसपास होगा लैंडफॉल। कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन आपको ये विकराल समुद्र की तस्वीरें, ये लहरें जो यहाँ इस बीच पर कभी नहीं दिखती हैं। दीघा पर तो आपको कई बार इस तरह का समुद्र दिख जाएगा, पुरी में दिख जाएगा, भद्रक में दिख जाएगा, लेकिन चांदीपुर के लिए आज इतिहास है। ये तस्वीरें इतिहास रच रहा है ये साइक्लोन इस बीच पर, इस किनारे पर आज। मनोज्ञा, जहाँ तक बात है सावधानी हमें बरतनी होगी, ये तुम लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आप इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हवाएं कितनी तेज चल रही हैं। आप लगातार बता भी रहे हैं कि बोलना तक मुश्किल हो गया है, तो लोगों को जरा एक बार अगर आप समझा सकें कि किस तरीके की इंटेंसिटी आप महसूस कर पा रही हैं।
मैं अगर ये कहूँ कि मेरा इक्विलिब्रियम भी कांप जा रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉडी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फेस मास्क लगा रहे हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मास्क गीला हो जा रहा है, और उसके बाद बोलने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है उस मॉइस्चर की वजह से। यहाँ तक कि अभी भी जिस तरह से तेज़ हवा चल रही है, मुँह में पानी और बालू आ रही है। ये बालू समुद्र से उड़ उड़ के आ रही है जो बोलने में तकलीफ दे रही है बार बार। लेकिन हम लोग भी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे, और हम आपको आगे रखते हुए हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं चांदीपुर से। कोविड काल में यहाँ पहुंचकर सब कुछ बंद है, रात भर यहाँ बिजली नहीं थी, पंखा नहीं, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम आपको रख रहे हैं आगे। जी मनोज्ञा, आप बनी रहिए हमारे साथ, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना आपके लिए भी कितना मुश्किल होगा, चुनौतियों से भरा। उधर कुंतल भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुँचा रहे हैं, और विकराल रूप समुद्र में ये देखने को इस वक्त मिल रहा है। और जैसे कि लगातार मनोज्ञा बता रही हैं कि ये जो समुद्र का हिस्सा है, यहाँ पर कभी इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली, पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं यहाँ से। वाकई समुद्र के पास जब हम होते हैं तो लहरें सुकून पहुंचाती हैं, लेकिन ये जो शोर है लहरों का, समुद्र से उठती है ऊंची ऊंची लहरों का, ये डरा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये हम आपको जो आवाज़ सुना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सकें कि क्या इंटेंसिटी है इस तूफान की। मौसम विभाग ने इसे सिवियर साइक्लोन बताया है, तो ऐसे में आपको समझना होगा कि खतरा कितना बड़ा है। आवाज़ को आप महसूस कीजिए, चाहे वो समुद्र की ऊंची लहरों की आवाज़ हो, चाहे वो जो तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं उसकी आवाज़ हो। ये बता रही है कि आपको घरों में ही रहना है और इन तमाम इलाकों से बहुत दूर। कुदरत का जब कहर बरपता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। ताउते के जख्म अभी हम भूले नहीं थे कि अब आज देखिए यास का ये बड़ा खतरा हमारे सामने। इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, तमाम तरह के एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप ओडिशा बंगाल में रहते हैं तो तटीय इलाकों से हालांकि लोगों को हटा दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी तमाम प्रिकॉशंस आप लेकर रखें, अपनों के टच में रहें, संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें। किसी को अगर आपको लगे मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर उन तक मदद पहुंचाएं। हेल्पलाइन नंबर्स या जो भी ज़रूरी नंबर्स हैं उनको नोट कर कर अपने सामने रखें, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो रेफरेंस के लिए आपको ढूंढना ना पड़े, इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बिजली पर भी उसका असर पड़ता है, बिजली कट जाती है, संपर्क टूट जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अपडेट्स पल पल के एबीपी न्यूज़ पर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि आपको एक एक जानकारी घर बैठे ही मिलती रहे। हमारी जो टीम है आप देख रहे हैं लगातार सुबह से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह के खतरे को खुद झेल रहे हैं और अपनी ड्यूटी को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कुंतल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल दीघा से लगातार बने हुए हैं और हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कुंतल, आपके पास आ रही हूँ, एक बार फिर से आप वो तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, और भी खतरनाक बनता जा रहा है यहाँ स्थिति, क्योंकि यहाँ तक अभी समंदर, यहाँ तक देखिए हम लोग जहाँ होटल में खड़े हैं यहाँ तक समंदर अभी पहुँच गया है और 100 मीटर से अभी कोई लगभग कोई दूरी ही नहीं है और वाटर लेवल होटल के बाहर भी वाटर लेवल 3 फुट 4 फुट ऊपर आ गया है। देखिए गाड़ियाँ भी पानी के नीचे है फिलहाल और समुद्र के तरफ सूरज अगर फोकस करें, लहरें जो है और भी ऊपर अभी नारियल का जो पेड़ है
उसके भी ऊपर जा रही है लहरें। तो भयंकर तस्वीर है ये दीघा में। मैंने इससे पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। 2-3 घंटे पहले, लैंडफॉल के 2-3 घंटे पहले, और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तस्वीर। सूरज यहाँ भी एक बार फोकस कीजिए और दूर तक आप अगर दिखाए दर्शकों को क्या है। चारों तरफ से लहरें ये होटल की तरफ आगे आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ग्रामीण इलाका जो है, जो समुद्री तट पर है, वो इलाका साफ हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगले 2-3 घंटा 4 घंटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा क्या पता। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, लोगों को हटा लिया गया है सुरक्षित स्थानों पर। यहाँ से 3-4 किलोमीटर बिल्कुल कुंतल, जो सुबह रेस्क्यू करीब कैंप्स हैं, 6:30 बजे सबसे पहले संपर्क आपके साथ हमने साधा था और आपने तस्वीरें दिखाने हमें शुरू करी थी। और 1 घंटे के अंदर अंदर देखिए किस तरह से भयानक ये मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ओडिशा के करीब पहुंच चुका है यास तूफान। इसका पल पल का अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन चक्रवाती तूफान यास को लेकर तैयारियां क्या कुछ है, इसका असर कहां कहां दिखाई देगा और किस तरीके की इंटेंसिटी रहेगी, ये सब हम आपके सामने रख रहे हैं टच स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए जानिए कहां इसका असर दिखाई देगा। सबसे जरूरी जानकारी, लैंडफॉल ओडिशा के धामरा और बालासोर के चांदीपुर के बीच होने वाला है, यानी इस जगह पर यहां ये टकराएगा। हवा की रफ्तार उस दौरान कितनी रहने वाली है? 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा उस वक्त हवा की रफ्तार रहेगी। इसके अलावा जरूरी जानकारी, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की आशंका जताई गई है। यह असर होगा यास तूफान का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, 24 परगना में सबसे ज्यादा असर यास तूफान का देखने को मिलेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में हवा की रफ्तार इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस दौरान ऊंची लहरें उठेंगी। कहां कहां? ओडिशा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर ऊंची लहरें उठने वाली है। रेड कोडेड चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए। खासतौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नुकसान इससे क्या कुछ उठाना पड़ सकता है। तूफान से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। इसको लेकर भी हालांकि तैयारियां पूरी है, लेकिन फिर भी आपको हम अपडेट दे रहे हैं। भारी बारिश कहां कहां हो सकती है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्यम बारिश का अलर्ट है तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। और इसके अलावा हल्की बारिश देखी जा सकती है दक्षिणी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। कुछ इस तरीके का असर इस पूरे तूफान का देखने को मिल सकता है, लेकिन तैयारियां पूरी की गई हैं। सेना अलर्ट पर है, साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर है। ऐसे में पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा एबीपी न्यूज में। नमस्ते भारत। आपको यास तूफान से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसा असर कहां कहां पर देखने को मिल रहा है। ओडिशा और बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। बालासोर तट से तूफान टकराएगा, ओडिशा की ओर बढ़ रहा है तूफान। दीघा में तेज बारिश होने लग गई है और वहां पर वाहन डूबने की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।